ये जो बीमारी है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों को खर्राटे होते हैं, खर्राटे जिनको आते हैं, उनमें से कुछ लोग की जो सांस है वो सोते वक्त अटक जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। तब ये बीमारी स्लीप एप्निया सिंड्रोम कहलाती है। ये बीमारी में क्या होता है कि जब सांस रुक जाती है तो दिल की धड़कन कमज़ोर हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये इतनी कम हो जाती है कि इसके नीचे जीवन संभव नहीं होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको डिटेक्ट करता है और एक केमिकल होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ये रिलीज़ करता है ब्लड में। ये हार्मोन ब्लड में आता है और ये मांसपेशियाँ टाइट करता है और फिर सांस दोबारा चालू होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये एड्रेनलिन हार्मोन है। ये हार्मोन यदि रोज़ आपके खून में आएगा, रोज़ रात को आएगा, बार बार आएगा, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, शुगर को करेगा, शुगर बढ़ाएगा। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खून में आ गया, जैसे आप नींद की दवाई लेके सो रहे हैं या कफ सिरप लेके सो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा आपकी रास्ता खोलने के लिए, मांसपेशियाँ टाइट करने के लिए, तो ये दिल का दौरा कर देगा, लकवा मार देगा। और यदि ये रास्ता नहीं खोल पाया तो जान का धोखा हो जाएगा। ये तो एक इसके कॉम्प्लिकेशंस हुए। दूसरा क्या होता है कि आदमी ये बीमारी के कारण से गहरी नींद में नहीं जा पाता। स्टेज 4 जो स्लीप होती है उसमें नहीं जा पाता है। वो स्टेज 1, 2, 3 तक जाता है, वापस वो स्टेज 1 में आ जाता है, क्योंकि रास्ता रुक जाता है और उसको स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो वापस स्टेज 1 में आता है। तो गहरी नींद में नहीं जा पाने के कारण से उसको चिड़चिड़ापन होना, दिन में सुस्तीपन आना, जीवन में नीरसता लगना, याददाश्त कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन आना और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उसको होते हैं। तो मुख्यतः ये बीमारी न सिर्फ साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रही है बल्कि फिज़िकली बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के रूप में मरीज को परेशान करती है। इसका निदान, डायग्नोसिस जो होता है वो एक छोटी सी टेस्ट होती है, इसे हम कहते हैं स्लीप स्टडी या पॉलीसोम्नोग्राफी। ये स्टडी रात में सोते वक्त होती है, जिसमें हम मरीज के सारे पैरामीटर्स, राइट फ्रॉम दिमाग की तरंगे, आँखों के मूवमेंट, सांस की रफ्तार, सांस का रुकना, ऑक्सीजन की सैचुरेशन, दिल की धड़कन, पेट के मूवमेंट, एब्डोमेन के मूवमेंट, चेस्ट के मूवमेंट, पैरों के मूवमेंट, ये दुनिया भर की चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं रात भर। और उससे इसका निदान होता है कि ये बीमारी, ये सांस कितने बार रुक रही है। और ये जो निदान का जो टर्म है, मतलब इसकी जो सीवियरिटी को हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं AHI, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। ये नॉर्मली लेस देन 5 होता है, लेकिन ये मरीजों में बहुत ज़्यादा होता है। सांस का रुकना 10 सेकंड से 30 सेकंड तक भी हो सकता है। इलाज की बात करें तो इलाज में इसका मुख्यतः जो इलाज जो होता है, एक मशीन होती है। ये मशीन मरीज को लगा के सोना पड़ता है और इसके कारण से मशीन के कारण से क्या होता है कि जो रास्ता रुकावट हो रही है, रास्ता रुक रहा है रात में, वो नहीं रुकता है, उसे वो पेटेंट रखती है। मशीन 30,000 से लेके 3 लाख तक की आती है। मशीन लगेंगी या नहीं लगेंगी या कौन सी लगेंगी, इसके जो सारे जवाब हमको ये पॉलीसोम्नोग्राफी की रिपोर्ट है इसमें मिलते हैं। कुछ पेशेंट जिनकी बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, उनको मशीन से नहीं फ़र्क पड़ता, फ़ायदा होता, उनके लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी भी 2-3 प्रकार की होती है। मुख्यतः सर्जरी में जो गले की चर्बी है उसको हम रिड्यूस करते हैं ताकि गले का रास्ता बड़ा कर सके। कुछ लोग की ठुड्डी अंदर होती है, जिस कारण से उनकी जो जीभ है, टंग है, पीछे फॉल होती है, तो उसमें कुछ डेंटिस्ट डिवाइस आती है, मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस आती है, उसको हम लगा के इसका इलाज करते हैं। एक मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोग को माइल्ड डिजीज़ है या जिनको सिर्फ खर्राटे आते हैं, बाकी सिम्टम्स नहीं है, वो एक काम कर सकते हैं कि जो एक स्माइली बॉल होती है, आपने देखी होंगी, पीले रंग की बॉल होती है, सुपर मार्केट में मिलती है, वो बॉल के ऊपर एक धागा बांध ले और वो जो बॉल है वो पीठ में, छाती के पीछे पीठ में बांध के सोए। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो खर्राटों की जो मात्रा है वो कम हो जाएंगी। एक और काम कर सकते हैं, जो माइल्ड डिजीज़ है वो पेशेंट रात को सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के गराले करके सोइए। तो ये 2 चीज़ों से जो माइल्ड डिजीज़ है या जिन पेशेंट को सिर्फ खर्राटे आते हैं और बाकी सिम्टम्स नहीं है, उनको फ़ायदा मिलेगा। Obstructive sleep apnea is actually a deep sleep related disorder in which there is the airflow obstruction in the airways is decreased, and because the muscles of the airway they fall back. As a result, the oxygen flow is decreased, as a result of which what happens that is lack of oxygen
and because of lack of oxygen, the the oxygen saturation of the body also falls, and the brain responds to the fall in oxygen saturation by altering the body and restoring the normal breathing pattern. But this is a very a very what to say, very serious cause which can lead to many other diseases, and like diabetes, blood pressure, and other related illness. So there are many methods to avoid this sleep apnea syndrome, which has become very common nowadays in males as well as in females, and it is more common in males, around about 60% in males and 40% in females, and even in school children, especially in the pre-growing school children, and the children who have got adenoids, or I should say some tonsil problem. These are the main causes of the sleep apnea syndrome. तो ये थी अब तक की न्यूज अपडेट्स। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एनजीटी लाइव न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।